केमन आछो ऑसम पीपल ऑफ द वेब। कॉमिक्स प्लेनर के पायलट वीडियो में आप सभी का वेलकम। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आई फाइनली डिड इट। वाओ। इस चैनल में मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा कॉमिक बुक के सैर पे, ताकि अपकमिंग कॉमिक बुक सीरीज और मूवीज के बारे में आपको पहले से नॉलेज रहे कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। मेरे कॉमिक बुक एक्सप्लेनर वीडियोस में मैं हर एक छोटी बड़ी कॉमिक बुक मूवी सीरीज को लेके डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बस इस जर्नी में आप सभी का थोड़ा सा साथ चाहिए होगा मुझे। तो जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 की पहली मूवी जो कि आने वाली है फरवरी में, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटामेनिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये ना ही कोई ट्रेलर रिव्यू है और ना ही कोई ब्रेकडाउन, ये एक डिस्कशन वीडियो होने वाला है जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि इस मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आप इसको बड़े पर्दे पे देखने जाएंगे सिनेमा घरों में। फिल्म के ट्रेलर से ये तो हमें साफ साफ समझ में आ ही रहा है कि 80% या फिर उससे ज्यादा जो मूवी है वो टेक प्लेस करेगी द मिस्टीरियस क्वांटम रिल्म में। अब कॉमिक बुक्स में क्वांटम रिल्म नाम की कोई रिल्म एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट लिम्बो नाम की एक पॉकेट डिमेंशन है जहाँ पे कैंग का किंगडम क्रोनोपोलिस एग्जिस्ट करता है। एमसीयू में अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि रिल्म, रियलिटी, डायमेंशन, यूनिवर्स, टाइमलाइन, बहुत कुछ। तो ये सारे सिमिलर तो है बट सेम नहीं। इन सभी को लेकर मैं एक एक्सप्लेनर वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो गाइस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इससे पहले एंटमैन एंड द वास्प की मूवीज ज्यादा हाई स्टेक्स वाली नहीं हुई करती थी। इससे पहले के जो 2 पार्ट्स निकले हैं एंटमैन और एंटमैन एंड द वास्प, आप उन दोनों को देख लीजिए तो उतने ज्यादा हाई स्टेक्स नहीं रहेंगे। बट ये जो मूवी है क्वांटामेनिया, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टेक लेने वाली है। हालांकि इस मूवी को भी पेटन रीड साहब ही डायरेक्ट कर रहे हैं जो इससे पहले के 2 मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो सीरियस टोन पकड़ के कैसे चलते हैं इस मूवी में। भले ही ये मूवी एंटमैन एंड द वास्प के नाम से बन रही हो, लेकिन इसका मेन सेलिंग पॉइंट एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के बिग डैडी कैंग द कॉन्करर और जोनाथन मेजर्स का इस मूवी में उनके नाम की ही तरह एक बहुत ही मेजर रोल होने वाला है। क्वांटामेनिया के ट्रेलर में ऐसे कुछ प्लॉट रिवीलिंग डायलॉग्स तो थे नहीं, बट जो विजुअल्स थे, माय गॉड, ऐसे विजुअल्स हमें चाहिए एज मार्वल फैंस। मार्वल से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ऐसे ऑसम विजुअल्स हमको मिले। तो ट्रेलर में दिखाए गए कैंग की सिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो वो अपने आप में ही एंटायरिटी में एक टाइम स्पेस शिप है, मतलब टाइम ट्रैवलिंग स्पेस शिप, जैसे कि थैनोस का सैंक्चुअरी था एंड गेम में पिम पार्टिकल को रिवर्स इंजीनियर करने के बाद। और इतनी एडवांस्ड वेसल को पावर देने के लिए चाहिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पावर सोर्स, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें ट्रेलर में मिल भी चुका है। अब अगर हम कॉमिक्स में थोड़ा सा डुबकी लगाए, बस थोड़ा सा, तो ये जो पावर सोर्स है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है हार्ट ऑफ फॉरएवर से, जिसको कॉमिक्स में इमोर्टस, जो कि कैंग का ही एक पास्ट वेरिएंट है, उसने यूज किया था पूरे क्रोनोपोलिस को कंडेंस करके फॉरएवर क्रिस्टल बनाने के लिए। अब कैंग के क्रोनोपोलिस को ट्रेलर में देखने के बाद हम सभी ने कहीं ना कहीं एक बार तो मन में ये शंका आया ही होगा कि शांग-ची की चूड़ियां यहाँ पे क्या कर रही है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन जाता है सीधा शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अगर आपको याद होगा तो शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट्स में हमको दिखाया गया था कि उसकी चूड़ियां कहीं सिग्नल भेज रही है, जिसको कामार-ताज से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ना ही कैप्टन मार्वल को ये समझ में आ रहा था कि ये सिग्नल भला जा कहाँ पे रही है, और ना ही ब्रूस बैनर को। अब हम वापस आते हैं क्वांटामेनिया के ट्रेलर में। तो कैसी लैंग ने एक डीप स्पेस सैटेलाइट बनाया है, वो भी क्वांटम रिल्म के लिए। यार ये कितनी औसम है यार। अब ऐसा हो ही सकता है कि शांग-ची को अपने बापू से विरासत में मिले चूड़ियां दरअसल कैंग की प्रॉपर्टी है, और क्योंकि शांग-ची और एंटमैन दोनों सैन फ्रांसिस्को से हैं, तो हो सकता है कैंग से कांड हो गया हो और उसने शांग-ची की चूड़ियों की जगह एंटमैन को अपने भरे पूरे परिवार के साथ अपने पास खींच लिया हो। और ये ऑसम थियरी जो है वो कॉमिक वर्स से हमारे इंस्पिरेशन मोहित भैया, उन्होंने अपने वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो हमको कभी पता नहीं चलेगा कि किसके दिमाग में ये थ्योरी पहले आया था। तो इस थ्योरी का श्रेय, क्रेडिट संपूर्ण रूप से हमारे मोहित भैया को जाता है।
सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाए गए ट्रेलर में कैंग एंटमैन से मदद मांग रहा होता है उसकी एक चीज जो कि उससे किसी ने छीन लिया होगा या फिर चुरा लिया होगा, उसे वापस लाने के लिए। तो अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कैंग से किसी ने चुराई हो या फिर उससे छीन के ले गए हो? तो सारी बातें जो है वो एक ही तरफ इशारा कर रही है और वो है शांग-ची की चूड़ियाँ। क्योंकि मतलब शांग-ची के बाबू को वो चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी वो किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं कि उसने कहीं से चुराई होगी, किसी कब्र से उठाई होगी या फिर किसी से ले लिया होगा, किसको पता। बट जब तक इस मूवी का और कोई दूसरा ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट नहीं निकल जाता तब तक ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि क्या होने वाला है। बट जब तक क्वांटामेनिया का दूसरा कोई ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट हमारे सामने नहीं आता है, हम 100% कंफर्म हो कि कुछ भी कह नहीं सकते। क्योंकि मार्वल की आदत है किसी एक डायरेक्शन में किसी चीज़ को झोंक देने के बाद कंप्लीटली दूसरी चीज़ को दिखाना, और ये कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो ऐसा हो चुका है, पहले भी हमारा कट चुका है, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि शांग-ची की चूड़ियाँ ही है जो कि मिस्टर कैंग की प्रॉपर्टी है। और ये भी हो सकता है, बहुत ही हाई चांसेस है कि मूवी जब तक ना निकल जाए तब तक हमको कुछ पता ही ना चले कि भैया क्या होने वाला है। क्योंकि इतनी बड़ी मूवी, मतलब मार्वल के मल्टीवर्स के सबसे बड़े विलेन बिग बैडी को जिस मूवी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस तो बनता है बस, वरना हम थिएटर में जाके क्या ही एंजॉय करेंगे। अब एक कैरेक्टर जिनको हमने क्वांटामेनिया के ट्रेलर में नहीं देखा और जिनके बारे में हमको 110% मालूम है कि वो होगा ही इस मूवी में, वो है मोडॉक। और ये ही नहीं, मोडॉक का रोल कोरी स्टोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एंटमैन मूवी में येलो जैकेट का रोल भी प्ले किया है इससे पहले। मार्वल कॉमिक्स में मोडॉक जॉर्ज टार्लेटन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो एम के साथ मिलके कॉस्मिक क्यूब को डेवलप करते वक्त म्यूटेट हो जाता है। और उसका म्यूटेशन रहता है कि उसका ब्रेन और उसके साथ उसका क्रेनियल कैविटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके इस बड़े सिर को उसकी छोटी सी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो उसको अपना मूवमेंट करने के लिए एक लेविटेटिंग चेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको डूम्सडे चेयर भी बोलते हैं। अब डूम्सडे मतलब डीसी वाला डूम्सडे नहीं, ठीक है, ये दूसरा है, ये डूम्सडे चेयर है, एक डिवाइस है। अब इस बंदे के पास, मतलब मोडॉक के पास बेमिसाल टेलीकिनेटिक और साइकिक एबिलिटीज है। और जैसे कि आप जानते हैं एक बड़े से दिमाग के साथ क्या आता है, बहुत बड़ा ईगो। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा ईगो है। लेकिन अब हमें यही देखना है कि MCU इस कैरेक्टर को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि MCU में डैरेन क्रॉस को ही मोडॉक बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये टेक कॉमिक बुक फैंस को कितनी ज्यादा जमती है। अब कैंग अपीयर तो हो रहा है इस फिल्म में, बट मेरा मन ये कह रहा है कि मोडॉक ही मेन विलन होने वाला है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटामेनिया का। कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि क्या कैंग ही मेन विलन होगा इस मूवी में या फिर मोडॉक। और अगर कैंग मेन विलन हुआ तो क्या ये ओरिजिनल वाला कैंग होगा या फिर कैंग का कोई वेरिएंट। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कॉमिक्स प्लेनर वीडियो में।